वेलकम टू बैक अभय क्लासेस। अभय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने 2 से 10 तक के विभाज्यता का नियम को बताया था। आज हम सीखेंगे 11 से लेकर के 15 तक के विभाज्यता का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम है कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इस जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या ले लिए है 71, 27, 36, 2। ये संख्या है। इस संख्या में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले सम स्थानों के अंकों का योगफल निकालेंगे। सम स्थान कौन कौन सा होता है, जैसे देखिए इसका अगर हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, इसको हम लोग 1 नंबर पे रखते हैं, फिर ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो सम स्थान कौन कौन है? ये जो 2 होता है ये सम स्थान हुआ, दूसरे नंबर पे ये चौथे नंबर पे, इसलिए ये सम स्थान हो गया। ये छठे नंबर पे ये भी सम स्थान हुआ। तो सम स्थानों पे कौन कौन सा अंक है? तो सम स्थानों पे कौन कौन सा अंक है? ये 6 है, ये 7 है और ये 1 है। तो ये सम स्थानों पे है, इसलिए हम लोग सम स्थानों के अंकों का योगफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे 6, 7, 1, तो 6 + 7 + 1, इस तीनों संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है मेरा? 14 आ जाता है। फिर क्या करते हैं? विषम स्थानों के अंकों का योगफल। तो विषम स्थानों का अंकों का योगफल क्या हो गया मेरा? 2, 3, 2, 7। तो सबको जोड़ देते हैं। 2 + 3 + 2 + 7। तो सबको जब जोड़ते हैं तो भी क्या आ जाता है मेरा? 14 आ जाता है। और जब दोनों का अंतर को घटाते हैं, यानी दोनों को घटाते हैं तो अंतर क्या आता है मेरा? 0। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अतः यह संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि इन दो सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर यदि 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 या 99, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 11 का गुणज होना चाहिए, यानी 11 से भाग लग जाना चाहिए। यानी इन दोनों का अंतर यदि 11 से भाग लग जाता है तो वह संख्या भी क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या हम लोग कह सकते हैं कि 11 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट है आपका 12 से विभाज्यता का नियम। तो देखते हैं 12 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 12 से विभाज्यता का नियम है यदि कोई भी संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। अगर आपको नहीं पता है कि 3 और 4 से विभाज्यता का क्या नियम है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे हम लेते हैं 61,788। 788 यह 3 व 4 दोनों से विभाजित है, अतः यह संख्या 12 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 13 से विभाज्य। 13 से विभाज्य का क्या नियम है देखते हैं। कोई भी संख्या 13 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाता है और उससे प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित हो तो यह संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे 689। 689 का अंतिम अंक 9 है, इसको समझना है। 689 का अंतिम अंक क्या है? 9 है। तो 9 को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर, देखिए इसको जब तक आप उदाहरण से नहीं समझिएगा तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। इसको उदाहरण में अच्छे से समझिए। 689 है तो 689 का अंतिम अंक क्या है? 9 है। तो इधर क्या बच गया मेरा? 68 यानी 68 बच गया। तो 68 प्लस अंतिम अंक को ही 4 से गुणा करना है, 9 × 4। तो 68 प्लस 9
को 4 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है मेरा 36, और 68 और 36 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 104। तो अभी तो पता नहीं चल रहा है कि 104 13 से भाग लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो फिर इसी संख्या को फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, फिर से दोहराते हैं। अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं कि 104 है, तो 104 का अंतिम अंक क्या है 4 है, तो अंतिम अंक 4 है। इसके पहले कौन सी संख्या है 10 है, तो 10 प्लस 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 क्या हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा। तो 10 प्लस 16 तो कितना हो जाता है 26। अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि 26 जो है वो 13 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 689 जो संख्या है वह भी 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब शेषफल यहाँ क्या देख रहे हैं 26 है, और 26 क्या है 13 से विभाजित है, अतः यह संख्या यानी 689 जो है वो 13 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या चेक कर सकते हैं 13 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो नेक्स्ट है 14 से विभाज्यता का नियम। देखते हैं 14 से विभाज्यता का क्या नियम है। 14 से विभाज्यता, जब कोई संख्या 2 तथा 7 दोनों से अलग अलग विभाजित हो तो वह संख्या 14 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 6384, 8022, 9212, यह जो संख्या है यह 2 तथा 7 दोनों से अलग अलग विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 14 से विभाज्य होगी। एक चीज इसमें समझने वाली बात है कि यह संख्या जो 14 से विभाज्य होती है यह 2 तथा 7 से ही विभाज्य क्यों होना चाहिए। इसका नियम यह है क्योंकि 2 और 7 को जब गुना करते वह 14 के बराबर होता है, इसलिए जो संख्या 2 तथा 7 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 14 से विभाज्य होगी। अगर आपको पता नहीं है कि 2 तथा 7 से विभाज्यता का क्या नियम है तो मेरे पिछले वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है 15 से विभाज्यता। 15 से विभाज्यता का क्या नियम है कि जब कोई भी संख्या 5 तथा 3 दोनों से अलग अलग विभाजित हो तो वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। जैसे 32 35 05, तो यह संख्या क्या है 5 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। जैसे 4305, यह संख्या भी 5 और 3 अलग अलग विभाज्य है। क्यों? क्योंकि 15 जो होता है वो 5 और 3 को गुना करने के बाद होता है, इसलिए जब कोई भी संख्या 5 तथा 3 दोनों से विभाज्य होगी तो मतलब समझ में साफ है कि वह संख्या भी 15 से विभाज्य होगी। अगर आपको पता नहीं कि 5 और 3 से विभाज्य का क्या नियम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। जय हिंद। हमारे YouTube चैनल अभय क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आप स्वयं तक पहले पहुंच सके। हमारे YouTube चैनल अभय क्लासेस को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।